और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के 3 मुख्तलिफ वफूद ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। सरपंचों, सेब काश्तकारों और दीगर अफराद पर मुश्तमिल 3 वफूद ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़राए ममलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी और नित्यानंद राय और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने एक वफ्द को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर वादी से मवासलाती पाबंदियां हटा दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद सरपंचों ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने कई मामले उठाए हैं जिस पर मुस्बत रद्द अमल मिला है। एक सरपंच ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की अपील की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हालात मामूल पर आने पर वो जरूर इस पर गौर करेंगे। इस दौरान पाबंदियों की वजह से लोगों को हो रही दुश्वारियों का मामला भी उठाया गया। मंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे जैसे घर का परिवार का सदस्य से मिलते हैं ऐसे मिले। जो हमने इशू रखे उन्होंने कहा कि हम उसको पूरा करने की कर ही दिए। तकरीबन एक क्या नाम इंश्योरेंस का मामला था, उन्होंने कहा वो भी बीडीसी के इलेक्शन का था, वो भी कहा कि हम उसको अक्टूबर तक हम इसको फाइनल इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, आज पहली बार गृह मंत्री ने कहा कि 370 और 35 से हटने के बाद, परिवारवाद हटने के बाद गृह मंत्री ने ये कहा कि जो अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का होगा वो पंचों और सरपंचों से निकल के आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए माने रखती है। गृह मंत्री साहब को उनको अपना वायदा याद दिलाया जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री साहब ने किया कि कश्मीर के हालात जैसे ही ठीक होंगे तो स्टेटहुड वापस देंगे। स्टेटहुड की डिमांड मैंने की और गृह मंत्री साहब ने उसमें मुझे एश्योरेंस दी कि जैसे ही हालात ठीक होंगे स्टेटहुड वापस मिलेगी। बिल्कुल वो एक नया माहौल बन गया है वहाँ पे, तो अब डे बाय डे नॉर्मलसी तो हो ही जाएगी वहाँ पे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हर एक को गैप देना ही पड़ता है। अमित शाह जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जो हमारे इश्यूज थे, बेसिक इश्यूज थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि ये सारे इश्यूज वो क्लियर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्रीली वहाँ पे काम कर पाएंगे। मेरा नाम मीर अल्ताफ है, मैं पामपुर पुलवामा से। हमारे गृह मंत्री से बात हुई, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बड़े टाइम दे के उन्होंने हमारे साथ पूरा डिस्कशन किया है। जितने भी हमने मुद्दे लाए थे, जितने भी हमने मसले लाए थे रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर पंचायत के, जो भी जितने भी मसले हमने लाए थे, डेवलपमेंट के लिहाज से लाए थे, बाकी चीज़ों के स्कीमों के लिहाज से जितने भी हमने मसले उनको बताए हैं, सारे मसले सब पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द अज जल्द हम आपके सारे मुश्किलातों को दूर करेंगे। कम्युनिकेशन को लेकर के, मोबाइल कम्युनिकेशन को क्या लेकर के क्या कुछ बात कही गृह मंत्री ने? गृह मंत्री ने कहा कि अभी हमने सारा तो एक साथ नहीं हो पाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बहाल करेंगे। अभी तो इसमें 10-15 दिन लगेंगे। हमने शाह साहब से ये भी कहा कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जैसे कि अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं लड़के, वहाँ का यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, उसने पूरी मेहनत की है, 20 साल 30 साल पढ़ाई में लगाए हैं, सारा मेहनत करके अभी 30 साल के बाद घर में बैठा है क्योंकि नौकरी नहीं है। उस पर इन्होंने कहा कि हमारी जो 185 स्कीमें अभी 2 महीनों के अंदर अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे और उन स्कीमों से उन पूरे युवाओं को फायदा मिलेगा जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर बेरोजगार है, उन सबको उन स्कीमों से फायदा मिलेगा। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का। 3700 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने पहले हमें दिया था, उसके अलावा हम लोगों ने अप्रोच की कि और अमाउंट जो है वो दिया जाए और 3000 करोड़ रुपया जो है गृह मंत्री जी ने कहा है कि और हम आपको जो है 3000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर को देंगे और 45,000 पंचों सरपंचों की तरफ से जो है ये गृह मंत्री जी को ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग जो है शाना बशाना जो है आपके साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करने के लिए हम अपना योगदान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देंगे। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने सरपंचों से कहा कि वादी में हालात अब पुरअमन हो जाएंगे कि सरपंचों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह ने यकीन दिलाया कि वादी के मौजूदा हालात अबूरी हैं और बहुत जल्द सूरत हाल बेहतर होगी। Interaction between the Home Minister and the Sarpanch representatives, and I think it was very heartening the manner in which they came out wholeheartedly to congratulate Prime Minister Modi for having liberated them from the
menace of dynastism, as they put it in their words, which has given them an opportunity for a new leadership to emerge from the grassroots. And they went back absolutely elated and thrilled when they were told that the 73-74 amendment of the Constitution has become immediately applicable to the state of Jammu and Kashmir, which is now going to be the Union Territory. And at the same time, the Home Minister also assured them that they should not get misled by all sorts of disinformation being spread, and assured them that this is only a passing phase, a transient phase, and sooner than later it will be restored back to its status of the state once the normalcy is restored. The Sarpanches assured the Home Minister that they would wholeheartedly cooperate in the conduct of the BDC elections, which the Home Minister said would happen in the next 2 months or so, and all the funds would be available to them. There would be provision for providing insurance cover, life insurance cover to the Sarpanches. There would be jobs available for 4 to 5 youth in each of these villages, and the government would actually travel down to the villages, and it will be through the medium of the Sarpanches that the preference and the priorities of the people would be decided. The job appointments would be made absolutely on merit without any consideration whatsoever, so that the kind of mindset and conditioning which has happened as a result of the decades of dynastism can be done away. गृह मंत्री जी का यह कहना है कि जो जो सामान्य परिस्थितियां बहाल हो रही हैं, और जैसा आप मीडिया मित्र देख ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो प्रतिबंध और पाबंदियां हैं इनको उठाने का भी क्रम जारी है। सर, सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहाँ उनको थ्रेट काफी है। गृह मंत्री जी का ये भी कहना था कि 2 लाख का इंश्योरेंस का, चूंकि इंश्योरेंस की मांग आई थी वो तो कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि जब सुरक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पूरी तरह वातावरण शांतिपूर्वक हो जाएगा। मुझे लगता है जो गृह मंत्री जी ने कहा है वो आखिर पूरे संज्ञान लेकर के कहा है, और हमें उनकी बात पर विश्वास करना है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज रहा। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। चंद लैंडलाइंस को छोड़कर मवासलाती निजाम अभी भी ठप है। इससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी की अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। 370 हटाए जाने के बाद आज 30वें रोज कुपवाड़ा जिला में करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट तक बंदिशें हटा ली गईं। इसके बाद लोगों की नकलो हरकत के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। बंदिशें हटने के बावजूद दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हमल की वजह से अस्पतालों के इर्द गिर्द मरीजों का रश भी बढ़ गया। अद्वियात की दुकानें भी कहीं कहीं खुली थीं। इस दौरान पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रखा गया था। आज भी तलबा ने स्कूलों का रुख नहीं किया। वहीं जिला अनंतनाग में भी आज बंद रहा। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन्स में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कम आवाजाही देखने को मिली। निजी ट्रांसपोर्ट अगरचे दिन भर चलता रहा, ताहम कारोबारी इदारे बंद रहने की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई। फोर्सेस और पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिला में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। उधर जिला में लैंडलाइन खिदमात बहाल होने से लोगों को राहत की सांस नसीब हुई है। ताहम दूर दराज इलाकों में मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इस हवाले से जल्द इक़दामात करने की अपील की है। उधर जिला कुलगाम में आज भी बंद रहा। कारोबारी इदारे बंद रहे। निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन्स में अब भी इसी तरह के हालात हैं। बाजारों में अगरचे लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, ताहम कारोबारी इदारे और स्कूलों के बंद रहने से लोगों और तलबा को मुश्किलात का सामना है। उधर मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद होने से भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जिला में आज भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। वहीं 370 खत्म किए जाने के बाद कस्बा पांपुर में आज 30वें रोज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखने को मिली। कस्बे में लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। वहीं दफा 370 की मनसूखी के बाद आज भी सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। अभी तक सब जिला में लैंडलाइन खिदमात बहाल नहीं की गई हैं। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इलाके में तमाम तर अशियाए खुर्दनी मौजूद है।
अगस्त का उन्हें पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड जो अपने सितंबर का है, सितंबर भी हमने मुझे लगता है करीबन 40% के करीब हमने ऑलरेडी रिसीव किया है एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड बाकी भी मुझे लगता है आने वाले 8-10 दिन में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा एंड इसमें हमने पहले खास कर रखा था उस जो शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर जो बंजर जागल में रहते हैं, उनको हमने ऑलरेडी भेज दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ होगा एंड बाकी भी मुझे लगता है कहीं भी स्टॉक की कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं आ रही है एंड इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटी है से PHG के लिहाज से, PDD के लिहाज से एंड उसको भी हमने इंटैक्ट रखा है एंड मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे पानी या बिजली की कहीं पे उनको दिक्कत आ रही है। धोबीवन कुंजर में रात के दौरान आग की एक पुरस्कार वारदात में 5 दुकानें पूरी तरह खाकिस्तर हो गई हैं। बताया जाता है कि रात के दौरान इन दुकानों में आग नमूदार हुई। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान आग की इस वारदात में खाकिस्तर हो गया है। आग की वारदात में इलेक्ट्रॉनिक अद्वियात, सब्जी की 2 और 1 किराना शॉप खाकिस्तर हो गई है। उधर पिंजूरा कुंजर में क्रिकेट ग्राउंड में बिछाई गई क्रिकेट मैट भी आग की नजर हो गई है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा बनाया है। महाराष्ट्र के महकमे सयाहत ने जम्मू कश्मीर में 2 रिजॉर्ट कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र मुल्क की पहली ऐसी रियासत होगी जो कश्मीर में रिजॉर्ट बनाएगी। इसका फैसला आज महाराष्ट्र काबीना में किया गया। इस पर हुकूमत 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहलगाम और लद्दाख के लेह इलाके में अगले 15 दिन में जगह के इंतखाब को लेकर सर्वे किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र के इस इकदाम से अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों और सयाहों को फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा था कि 370 कलम हटने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी के मुताबिक 28 तारीख को MTDC के बोर्ड में, डायरेक्टर बोर्ड के मीटिंग में 1-1 करोड़ रुपए ये आरक्षित किए गए। इसमें 1 करोड़ के माध्यम से हम लोग श्रीनगर के करीब हम लोग वहाँ रिसोर्ट खोलने का सोच रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में लेह के पास हम लोग एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट करने का सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत लोग माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड रहते, वहाँ जाने के लिए हम लोग का प्लान है। और दूसरा, एयरपोर्ट से जब जाते तो कोई अच्छा जगह के लिए हम लोग ने 1-1 करोड़ रुपए आरक्षित किए। पहला हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग वहाँ के गवर्नर जी को और वहाँ के टूरिज्म बोर्ड को हम लोग पत्र लिखेंगे। सरकारी जगह हो वो लेने के लिए हम लोग तैयार है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म बोर्ड के पास कोई जगह है उसके लिए भी हमारी तैयारी, और वो नहीं मिली और अच्छी जगह अगर प्राइवेट में मिली तो उसको लेने के लिए भी तैयारी हमारी है। और मेरे ख्याल से देश में महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड ये पहला बोर्ड है जिसने ये पहल की है। अगले 15-20 दिन में हम लोग की एक टीम वहाँ जाएंगी। कुछ कंसल्टेंट भी हम लोग लेंगे कि वहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और जहाँ के लोगों की सुविधा भी हो पाएंगी। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको भी उसकी सुविधा हो सकेगी। तो कुछ पहलगाम रोड ऐसी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जो उचित जगह है उसके लिए हमारी एक टीम आने वाले 10 से 15 दिन में वहाँ जाएंगी, उसका मुआयना करेंगी और जो जगह निश्चित हुई वहाँ के लोकल कंसल्टेंट के माध्यम से वो जगह हम लोग निश्चित करके हमारे पास पैसे रेडी है, हम लोग लेने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ करने, इनकी हौसला अफजाई और नौजवानों में कौमी सालमियत के जज्बे को फरोग देने की कोशिशों के तहत फौज की जानिब से रियासी में रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जा रही है। 3 सितंबर से 12 सितंबर तक मुनक्किद होने वाली रैली में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 29,000 नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्तलिफ अजला उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के अहल उम्मीदवार जिलावारी शेड्यूल के मुताबिक भर्ती मुहिम में शामिल हो रहे हैं। आज तलवारा रियासी के सिबसी डेयरी ट्रेनिंग सेंटर पर किश्तवाड़ और रामबन के उम्मीदवारों के तमाम फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया। रिक्रूटमेंट रैली के दौरान उम्मीदवारों ने काफी जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। उम्मीदवारों का कहना था कि वो फौज में भर्ती होकर मुल्क मुखालिफ अनासिर को करारा जवाब देंगे। इसलिए जाना चाहता हूँ सर मुझे शौक है आर्मी में जाने की, अपने देश की रक्षा करने की बहुत ज़्यादा शौक है सर। तो लोग खुदगर्ज लोग हैं सर, वो देखो खाते हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का सर। वो लोग सरासर गलत कर रहे हैं सर। उन लोगों को चाहे कि अपने देश में रह रहे हैं कि ऐसा नहीं करे सर। मैं सर देश के लिए भारतीय होना चाहता हूँ। मैं इससे भी पहले मैंने 3 भर्तियाँ की हैं, 2 टीए की, 1 जेकलाई की, और जेकलाई का मैंने क्वालिफाई भी किया था सर। हम देश की रक्षा करने के लिए सर, हम लोकल जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो चॉइस है वो इंडियन आर्मी में है सर। इसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ सर।
सर देश को बचाना है। जैसे सर मतलब कश्मीर में आतंकी आते हैं ना सर, वैसे सर हम यहाँ चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाए, उनका सर हम बदला दे सके। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी सारे मतलब इंडियन आर्मी है ना, जितने भी सारे जवान हैं ना सर, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।